अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है और आप दो लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेलेनिटी बंकर। इस वीडियो में ये हमने सिंपल सा एक अरे लिस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हमने लेआउट फाइल के अंदर देखें एक टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया है, फिर एक ईडी टेक्स्ट को यूज़ किया है, एक बटन लगा हुआ है। टेक्स्ट व्यू हमने जी इसके अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर अरे लिस्ट स्टोर करवा के इसको हेडिंग दी हुई है। एडिट टेक्स्ट के अंदर हम कोई सी भी वैल्यू यूज़र से लेंगे, बटन के जैसे क्लिक होगा तो वो वैल्यू अरे में ऐड होगी। तो वो अरे हमने पूरा का पूरा जिसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी वो एक लीनियर लेआउट के ज़रिए से हमने इधर डिस्प्ले करवाना है कि उसमें लाइन वाइज हमारी वैल्यूज़ ऐसे पड़ी हुई होंगी। तो उसके लिए मेन फाइल के अंदर आके हमने कोड इसमें क्या लिखा हुआ है जी, बटन की कनेक्टिविटी, एडिट टेक्स्ट की कनेक्टिविटी, लीनियर लिस्ट की कनेक्टिविटी और उसके पैरामीटर्स लीनियर लिस्ट के दे दिए हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो में अरे लिस्ट का बताया, ऐसे अरे लिस्ट बनती है जावा में, हमने उससे बना लिया। बटन के क्लिक लिस्नर के ऊपर हमने क्या लगाया जी, जैसे ही बटन क्लिक होगा यूज़र कोई वैल्यू उसको इनपुट करेगा तो वो वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग में आएगी। स्ट्रिंग से हम उसको इंटीजर टाइप का डाटा नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर अरे लिस्ट के अंदर हम वो डाटा को ऐड करेंगे। अरे लिस्ट के अंदर वो डाटा ऐड होगा, ठीक है, और साथ ही वो एडिट टेक्स्ट की वैल्यू वापस नल हो जाएगी और टोस्ट हमें डिस्प्ले करवाएगा कि जी वैल्यू ऐड हो गई है। और ये एल डॉट रिमूव ऑल व्यूज ये क्या कर रहा है जी, ये लीनियर लिस्ट के अंदर हम एक लूप चला रहे हैं जिसके अंदर वन बाय वन करके ये लूप चलेगा, उसमें टेक्स्ट व्यू बनेगा और वो टेक्स्ट व्यू के अंदर वैल्यू क्या होगी, वो जो अरेज के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो एक एक करके टेक्स्ट व्यू में हम सेट टेक्स्ट करवाएंगे, ठीक है। उसका साइज हम 40 दे दिया उसकी ग्रेविटी सेंटर में ला के ना, और उसको लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू को हमने ऐड व्यू कर देना है कि जी वो अब लीनियर लेआउट का हिस्सा है। इसी तरह लूप जब तक चलेगा जब तक उसके अंदर अरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज हमारी पड़ी होंगी, उसमें टेक्स्ट व्यू बनते जाएंगे और वो टेक्स्ट व्यू हमारे लीनियर लेआउट के अंदर हम उसको रखवाते जाएंगे। और जब ये एक दफ़ा चल पड़ेगा ना तो इसको इनिशियलाइज दोबारा से चलाने के लिए हमें उसके व्यूज़ ख़त्म करने पड़ते हैं, जिसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ किया। अगर हम ये वाला मेथड यूज़ ना करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ एक एक दो दो दफ़ा भी प्रिंट डिस्प्ले पे स्क्रीन पे शो होंगी। तो उसके लिए हमने ये सारा समझ लें सिंपल सा कोड एक लिख के ना हमने अरे की डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे तो सिंपली ये हमें अरे का वर्किंग प्रिंसिपल दिखाएगा, जिसके अंदर हमने ना अपने अरे लिस्ट के अंदर नंबर्स को हमने स्टोर करवाया। अब ये चल के हमारे सामने आ गया। इसमें देखें लीनियर लेआउट और इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है कि ऊपर से नीचे की तरफ। इसके अंदर पहला टेक्स्ट व्यू पड़ा है, इसके अंदर हम कोई भी एडिट टेक्स्ट लेके कोई भी नंबर उसको एंटर करेंगे, फिर नीचे बटन पड़ा है तो एक एंटर करेंगे तो वो एक लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू आ गया। अब जैसे ही हम एक और नंबर एंटर करेंगे तो वो ये लीनियर लेआउट के अंदर 2 आ गया। अब ये याद रहे ये लीनियर लेआउट हमने दो इस्तेमाल किए हैं। एक ये ऊपर वाली लीनियर लेआउट है कि उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू अरे लिस्ट पड़ा है और एडिट टेक्स्ट पड़ा हुआ है और एक बटन पड़ा हुआ है, और उसके अंदर एक लीनियर लेआउट ये अलहदा से पड़ी हुई है, ठीक है। ये 1 2 जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये दो लीनियर लेआउट इसमें डिस्प्ले हो हुई हैं। इसी तरह हम इसमें जितने नंबर ऐड करेंगे वो लीनियर लेआउट के अंदर उसको टेक्स्ट व्यू बना बना के डाली जा रहा है, ठीक है। ये तब तक इसको ऐड करी जाएं करी जाएं करी जाएं करी जाएं, इसमें ऐड हो नंबर होंगे हमारे। लेकिन इसमें मसला पता क्या है, मसला ये है कि नंबर जब ये दूसरी वाली लिस्ट इसमें खुल गई है, इसका ड्रॉबैक बस यही है कि जी इसमें ना नंबर ये पूरी स्क्रीन जब भर जाएगी ना तो इतने ही नंबर इसमें सामने हमारे डिस्प्ले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें स्क्रॉल व्यू नहीं लगा हुआ। स्क्रॉल व्यू क्या होता है वो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे जिसमें ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं।
इसमें स्क्रोल व्यू के बगैर चले हैं, तो इसीलिए ये जितनी हमारी स्क्रीन का साइज है इधर तक ही हम वैल्यूज़ को ऐड कर पाएंगे।